बसपा कांग्रेस सपा में किसका? अब की बार फिर मोदी सरकार के हटने के बाद मुझे जो लगता है कि स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होगा जो जेल के अंदर होगा। कहीं से कोई नौकरी की बात नहीं करता। नौकरी की बात करोगे तो आप कहेंगे अब्दुल क्या कर रहा है, पाकिस्तान में बिरयानी बन रही है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा, कहेंगे भैया हमने राम मंदिर बहुत अच्छी चीज़ है, भगवान की आस्था, भगवान हमारे भी हैं आपके भी हैं, लेकिन इससे क्या आप पेट भर सकोगे? कैसा देखा आपने 10 साल का जो कार्यकाल रहा मोदी जी का, कैसा रहा है आप आम लोगों के लिए? हवाई चप्पल से चलने वाला हवाई जहाज से चल रहा है, आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर कैसा आपको क्या मोदी जी का क्या? जो सरकारें आनी चाहिए, रोजी रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए। एकदम बेरोजगार लड़के नौकरी कितने निकाले हैं बता दें, बस नौकरी मिली नहीं। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। अमेठी के बाद अब हम सुल्तानपुर लोकसभा सीट पे पहुंचे हैं। सुल्तानपुर की बात करें, यहाँ से सांसद है मेनका गांधी। इससे पहले उन्हीं के बेटे भाजपा से ही सांसद थे वरुण गांधी। वरुण गांधी के बाद 2019 के चुनाव में मेनका गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ा और वो सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी सोनू सिंह से मामूली 12 से 14 हज़ार वोटों से चुनाव जीती। इस बार यहाँ से समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया राम भुवाल निषाद को, और बसपा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ उदय राज वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों के बीच में है। ये हमारे पीछे सुल्तानपुर, ये इधर तिकोनिया पार्क है, तो यहीं पे हम चाय की दुकान भी देख रहे होंगे। तो यहाँ लोग हैं, लोग यहाँ इकट्ठा हैं, तो लोगों से जानेंगे कि इस बार सुल्तानपुर का क्या माहौल है, सुल्तानपुर की जनता किसके साथ जा रही है। ये राम भुवाल निषाद समाजवादी पार्टी, या फिर उदय राज वर्मा बसपा, या फिर मेनका गांधी फिर से यहाँ से दोबारा चुनाव जीतने में सफल होंगी। तो चलते हैं जनता के बीच में ही जानेंगे कि सर क्या माहौल है इस बार सुल्तानपुर का, कैसा देख रहे हैं मेनका गांधी, राम भुवाल और उदय राज वर्मा, बसपा कांग्रेस सपा में किसका? अब की बार फिर मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार। जी हाँ, बिल्कुल। माननीय मेनका गांधी जी का इस समय कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने सुल्तानपुर के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और विकास दिख रहा है। जैसे जमीन पे जैसे सड़कें हैं, चौड़ीकरण की प्रक्रिया में उनका बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। सुंदरीकरण के लिए अगर आप लेंगे तो जो प्लांटेशन उन्होंने करवाया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य था। और हॉस्पिटल के लिए, मेडिकल कॉलेज उन्होंने बहुत तेज़ी से काम करवाया है। अभी तक कितने सांसद आए और कितने सांसद गए, कोई दिखा नहीं, लेकिन अभी जब से मेनका जी आई हैं वही सिर्फ दिख रही हैं, उनका कार्य दिख रहा है। यहाँ पे वोट मेनका गांधी के नाम पे है सुल्तानपुर में, या फिर मोदी और भाजपा के नाम? सिर्फ और सिर्फ मेनका गांधी। भाजपा माने कुछ नहीं यहाँ पे। अगर भाजपा माने महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं की जो नाराजगी है पेपर लीक पे, वो उसका असर यहाँ नहीं है? असर है, लेकिन वो जो विकास इन्होंने दिया है सुल्तानपुर को, पर्टिकुलरली अगर आप सुल्तानपुर के लिए लेके चलते हैं, आप देशव्यापी मत लेके चलिए कि ये बेरोजगारी और ये तो अलग चीजें हो गई। अगर सिर्फ सुल्तानपुर के विकास के लिए अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेनका गांधी जी ने वो विकास दिया है जो किसी सांसद ने आज तक दिया ही नहीं था। ये कह रहे हैं सुल्तानपुर में खासकर मेनका गांधी वर्सेस राम भुवाल निषाद और उदय राज वर्मा, इनमें से किसका पलड़ा आप देख रहे हैं, किसका भारी पड़ रहा है? गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का 100%। जी हाँ, कहीं से कोई नौकरी की बात नहीं करता। नौकरी की बात करोगे तो आप कहेंगे अब्दुल क्या कर रहा है, पाकिस्तान में बिरयानी बन रही है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा, कहेंगे भैया हमने राम मंदिर बहुत अच्छी चीज़ है, भगवान की आस्था, भगवान हमारे भी हैं आपके भी हैं, लेकिन इससे क्या आप पेट भर सकोगे? आप रोजगार 2 करोड़ बोले थे, दे दिया क्या? कितना रोजगार दे दिया? जो है आप छीनते चले जा रहे हो। संविदा तक की आप भर्ती नहीं ला सकते हो। क्या है जो बचा कुचा है, हमारी रानी को आप दे दो। योगी जी का एक सदन में भाषण था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास रोजगार तो पर्याप्त है, लेकिन जो आज के युवा हैं उनमें काबिलियत नहीं है, जो हैं। ये तो वही जान सकते हैं। हमारी काबिलियत देखिए, जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है 30 लाख लोगों को जॉब दिया जाएगा। 30 लाख लोगों को? जी हाँ। क्यों भैया, कैसा रहा 10 साल मोदी जी का? बहुत गड़बड़ रहा है, बहुत ही गड़बड़ रहा है। रोजगार है ही नहीं एकदम। अरे डंका बज रहा भाई साहब, करे विदेशों में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। पेपर लीक हो रहा है केवल, बिल्कुल पेपर लीक हो रहा है। क्या मुद्दे हैं इस बार जो यहाँ चुनाव हो रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए बेरोजगारी। बिल्कुल, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है ये पूरे देश में। इससे बड़ा मुद्दा कोई है ही नहीं। महंगाई भी, महंगाई तो है ही है। महंगाई तो उससे चरम सीमा पे है, उससे ज्यादा चरम सीमा पे है। ये जो कह रहे हैं युवा हैं, तो युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, और 10 साल मोदी जी का कैसा रहा है?
लॉलीपॉप मोदी जी दिए हैं 10 साल में, सिर्फ लॉलीपॉप। जिस लॉलीपॉप जानते हैं ना, जिसे फुल्की में वो डाल के खाया जाता है, सिर्फ लॉलीपॉप दिए। पहली बात, जैसे बड़े भैया लोग सब लोग बोले, अभी भैया भी बोले, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जब हम रोजगार नहीं पाएंगे, रोजगार जब हम नहीं पाएंगे तो हम करेंगे क्या? हमारे युवा भाई रोजगार से एकदम दूर हैं, इनके पास कोई काम ही नहीं है। अरे धारा 370 खत्म कर दिए, धारा मंदिर बन गया। सुनिए भैया, मंदिर और मस्जिद की बात किया जाएगा तो ये सब आस्था अपनी जगह है। हमको रोजगार चाहिए ना, रोजगार चाहिए। 370 से क्या मतलब? पेपर देखिए, यूपीपी का पेपर जो हुआ था, यूपीपी का पेपर हुआ, वो लीक हो गया, ठीक है। उसमें 55 लाख छात्र हमारे युवा भाई, जैसे हम लोग भी पेपर देने गए थे, लीक हो गया। तैयारी हम लोग 6 महीने से कर रहे थे, लीक हो गया। 2-2 हज़ार रुपए हम लोग खर्चा करके दूर दूर गए, और उससे ARO का भी पेपर लीक हो गया। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा दर्द है इस सरकार में, इतनी ज़्यादा पीड़ा है, उसको कैसे बयां किया जाए? योगी जी के पास ना परिवार है, ना मोदी जी के पास परिवार है, वो दर्द कैसे जानेंगे? देखिए, सुल्तानपुर जनपद में आप देख रहे हैं, जो ये मार ढिढोरा पीट रहे हैं कि बहुत विकास हो गया, सड़क बन गई। 3-3, 4-4 बार टेंडर कर रहे हैं। ये सड़क सामने है, देख लीजिए, 1 मीटर पे देखेंगे 1 फीट ऊंची है, फिर देखेंगे 1 फीट नीचे है। ये सुल्तानपुर का विकास है। यहाँ देखिए, आए दिन दूसरा दिन नहीं बीतता, एक एक्सीडेंट हो जाता है, जान चली जाती है। उसका जिम्मेदार कौन है? सड़क की बहुत बात कर रहे हैं, सुल्तानपुर में बहुत विकास हो गया, ये बन गया, वो बन गया। ये यहाँ टाटिया नगर में ब्रिज है सुल्तानपुर में, वो आए दिन 10 बार वो जो है फेल हो चुका है, ब्रिज टूट जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रकाश मौर्य है। राम प्रकाश मौर्य। तो मौर्य जी, क्या आपको यहाँ विकास नहीं दिखा 5 साल? विकास यहाँ जीरो है, केवल गुटबाजी है, विकास जीरो है। केवल मोदी जी बड़ा बड़ा फोटो है और कुछ है नहीं। यहाँ सुल्तानपुर जनपद में एक भी विकास काम यहाँ नहीं हुआ है। सब केवल जो है यहाँ की जो निधि है उसको हवाई करते हुए उसको खा के डका लिया गया। ये शून्य की स्थिति है। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ सुल्तानपुर में क्या विकास हुआ है। सुल्तानपुर में अब यहाँ पे मेनका गांधी जो है वो बहुत मतलब रोज आएंगी, मीटिंग करेंगी, बूथ, यहाँ के जो उनके पार्टी के जो तमाम प्रतिनिधि हैं उन सब को लेकर एक फौज बना करके निकली हुई है जनता को झूठ फैलाने के लिए कि ये कर दिया हमने, राशन दे दिया, शौचालय दे दिया, ये कर। रोजगार पे इन पे कोई बात नहीं है, इन पे कोई विकास पे कोई बात नहीं है, इन सब मुद्दों पर इन पे कोई बात नहीं है। चलिए, क्या कैसा रहा 10 साल मोदी जी का जो रहा कार्यकाल? बिल्कुल बेकार रहा, बिल्कुल बेकार रहा। लेकिन किसी अभी भाई से बात करेंगे, महाराज जी आप टीका उका लगाए हैं, मंदिर बन गया है, फिर भी बेकार रहा। मेरी आस्था है, प्रभु श्री राम मेरी आस्था है, लेकिन सब कुछ नहीं है। पेट में जब बन जाएगा तभी सब कुछ याद आएगा। 5 किलो राशन तो दे रहे हैं हर महीने यार, भिखारी थोड़ो बनना है, भिखारी थोड़ो बनना। एक चीज मुझे भी याद आई, आप किसी पूछ रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर डंका बज रहा है, तो मोदी की जुबानी सुन लीजिए। मोदी ही कहते थे कि जिस देश का रुपया गिर रहा हो उस देश की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिर जाती है। तो मुझे नहीं लगता आज से ज्यादा कभी रुपए की वैल्यू गिरी हो, और जो रुपए की वैल्यू इतनी गिरी है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहीं भारत की साख बची होगी। जो भी भारत की साख डुप्लीकेटी साख दिखाई जाती है वो भारतीय मीडिया को मोदी भारतीय रुपए के माध्यम से अपने खर्चे से लेके जाते हैं विदेश में, और केवल भारतीय मीडिया दिखाती है, बाकी विदेश के अखबारों में इतनी बड़ी न्यूज नहीं होती। 5 किलो राशन। और मोदी जी, आप जान लीजिए, आपकी मीडिया के माध्यम से बता दूं, इस स्वतंत्र भारत का सबसे झूठा, सबसे धूर्त, सबसे निकम्मा, सबसे देशद्रोही प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और ये भी बता दूं, सत्ता के हटने के बाद मुझे जो लगता है कि स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होगा जो जेल के अंदर होगा। यहाँ प्रत्याशी क्या बता रहे हैं भैया, देख रहे हैं इतने बड़े लोगों को। सुनिए, देखिए, फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री वैक्सीनेशन कराया, ठीक है, 52 करोड़ रुपए चंदा लेके 70 करोड़ लोगों को हार्ट अटैक का इंजेक्शन लगवाया नरेंद्र मोदी ने। और जब हार्ट अटैक की खबर आई, ब्रिटेन की कोर्ट में इंजेक्शन की कंपनी ने बयान दिया कि हाँ क्लॉटिंग की समस्या बढ़ रही है। पहले जो सर्टिफिकेट डाउनलोड होता था मोदी की फोटो आती थी, तुरंत मोदी जी झोला उठाए उस सर्टिफिकेट से और चल दिए। ये जनता तक पहुंची है ये बातें, जनता तक पहुंच, अभी 10 दिन की बात है, 4 दिन की जनता तक पहुंच रही है आपकी मीडिया के माध्यम। और एक चीज बताओ, जो बताया सर्टिफिकेट से उनका फोटो हट गया, फोटो हट गया। हाँ, फोटो हट गया, डाउनलोड करके देखिए।
फोटो हट गया। और मोदी जी जेल क्यों जाएंगे? मोदी जी घोटाले की वजह से जेल जाएंगे। घोटाला उन्होंने कहाँ किया कि गुजरात के कुछ गिने चुने पूंजीपति, सुल्तानपुर में अगर मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो ठेका किसको? गुजराती को। सुल्तानपुर में मायंग से और कटका तक सड़क बन रही है, ठेका किसको? दिल्ली की कंपनी को। और सुल्तानपुर में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, जल जीवन योजना के तहत पानी पाइपलाइन डाली जा रही, किसको ठेका? गुजराती कंपनी को। सुल्तानपुर में ठेकेदार नहीं है, तो उत्तर अभी प्रदेश इंडियन में ही तो है, भारत के ही तो है। हुआ गुजरात अरे के, क्या भैया हुआ? गिने चुने लोगों की सरकार। भैया कैसा रहा 10 साल मोदी जी का? बहुत ही बेकार रहा। पीडीए की लहर चल रही है, मोदी झोला उठा के जाने वाले हैं। अरे महाराज, डंका बज रहा है डंका नहीं बज रहा है, झोला उठा के जाने वाले हैं भैया। झोला उठा के जाने वाला समय आ गया है। सुई लगा के, इंजेक्शन लगा के 80% जनता को बीमार कर दिए, मारने के लगे, हार्ट अटैक हो जा रहा है। अरे कहाँ किसके उसमें पड़ गए? देखिए लिखापढ़ी मेरे पास है। 22 दिन में 32 साल के युवक, तो 188 युवक का अभी तक हार्ट अटैक से मौत हुई है। इसका जिम्मेदार कौन होगा ये बताइए? 198 कोरोना वैक्सीन से लोग मरे हैं ये, और लोग मर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा आप बताइए? जनवरी महीने में कानपुर में 198 मौतें हुई हैं हार्ट अटैक से। फर्स्ट वीक में जनवरी महीने में डेटा है उसका। इसके जिम्मेदार कौन है? आज डाउनलोड करने जाइए, उनकी फोटो लगती थी उस पे, उनके डाउनलोड पे। अब उनकी फोटो तो हट गई है, अब वो भी हटने वाले हैं और जाने वाले हैं। पोलियो का भी इंजेक्शन लगा था। आज के 50 साल पहले जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का दौर था, तब पोलियो का इंजेक्शन लगा था। कोई कह नहीं सकता, पूरी फुल गारंटी है। आज तक कोई आवाज नहीं उठा सकता कि इंजेक्शन में गड़बड़ी थी। इनका अभी 2 दिन नहीं हुआ है, लोग मरने लगे हैं। अब ऐसे तो देश को ये जहर का इंजेक्शन मोदी जी ने लगाया है, उससे लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। अफवाह उड़ा रहे हैं आप लोग, जो है बताओ। अभी वो तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है, जब ऐसा आएगा तो कोर्ट में नहीं, इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी ने एक्सेप्ट किया है, अपना पेपर सबमिट किया है। उसने कहा है कि मेरे इंजेक्शन से आपको ब्रेन का, आपको थक्का बन सकता है, आप मर सकते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को। और सुनिए, सुल्तानपुर में यहाँ की प्रत्याशी अब की बार धुआं हो जाएंगी। यहाँ के नौजवान, यहाँ किसान, यहाँ के छात्र, यहाँ के जवान लोग, सब लोग मजदूर गरीब एक तरफ से वोट देने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन। यही बगल अभी राहुल गांधी जी, कल उनका नामांकन है। कल के बाद सुल्तानपुर में इनका देखिएगा कहीं अता पता नहीं चलेगा। इन पे ना तो वर्मा का एक वोट मिलेगा, इन पे ना तो निषाद का वोट मिलेगा। किसका वोट मिल रहा है? मौर्य जी लोगों का। मौर्य जी का एक वोट नहीं पाएंगी, एक वोट नहीं देखने को नहीं पाएंगी। और जान लीजिए इनके पास वोट है कहाँ? केवल अंधभक्तों का वोट। 10 अंधभक्त मिलके क्या जिता लेंगे मेनका गांधी को? कैसे जीत लेंगी? गाड़ी में उनके बैठने वाले, मैं बड़े नेता का नाम नहीं लूंगा, 3 लोग उनको हराना चाहते हैं। 3 बड़े नेता हैं, उनका टिकट कट गया। उनका जब टिकट कट गया तो उन्होंने अंदर धीरज कहा कि इसको हरा के यहाँ भेजो, यहाँ के नेता हम हैं कि यहाँ के मेनका गांधी हैं, ये आके यहाँ नेतागिरी करेंगी। तो सब तय हो गया है, उनका जाना भी तय है। और बुरी तरह से यहाँ से मेनका गांधी जी बुरी तरह से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में हार कर जा रहे हैं। ठीक है, क्यों सर, कैसा देखा आपने 10 साल का जो कार्यकाल रहा मोदी जी का, कैसा रहा है आप आम लोगों के लिए? आम लोगों के लिए कुछ नहीं रहा है। आम लोग तो बिल्कुल सब परेशान रहे। ठीक है, पेपर में मीडिया के लोग जो उनके तथाकथित मीडिया है, उन लोगों के लिए ठीक रहा, बाकी नौजवान परेशान है, आम किसान परेशान है। आपको लगता है कि मीडिया जो धरातल की सच्चाई वो नहीं दिखाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाती है। जो ये गोदी मीडिया का आरोप लगता है, क्या लगता है कि मीडिया वाकई में गोदी मीडिया हो गई है? ये डॉक्टर साहब का वही दिख रही है, पब्लिक देख रही है। गोदी मीडिया तमाम मुद्दे आते हैं, पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। इतना बड़ा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला आया, अभी वैक्सीन का आया मामला, कहीं कोई डिबेट हो रही है, कोई चर्चा हो रही है कहीं? चलिए युवा नहीं हो रही। आइए देखते हैं। क्यों, कैसा रहा भैया? काहे भाग रहे हो यार? कैसा रहा 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल? बढ़िया रहा, गोबर खा रहे हैं, दिमाग में गोबर भरा हुआ है, बहुत बढ़िया रहा। गोबर खा रहे हैं, वही चली रहा है। 5 किलो राशन दे रहे हैं, भी राशन खाओ, गोबर का यार? दवा फ्री करें, शिक्षा फ्री करें, राशन से महंगा है दवा और शिक्षा। श्रीलंका वाला हाल होगा इस देश का। श्रीलंका वाला जी, अब की बार बना तो
अरे देख रहे हैं डंका बज रहा है। कुछ नहीं बज रहा है भाई, कुछ नहीं बज रहा है। विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है, क्यों कैसा रहा? बज रहा है डंका, बज रहा है डंका। मणिपुर जो पिछली सरकार जब 3 रुपए किलो राशन देती थी जनता को, तब भुखमरी नहीं थी। आज फ्री में राशन मिल रहा है, भुखमरी आ गई है। पहले कांग्रेस सरकार जब थी तो राशन, अरे सुनिए हमारी बात, राशन दिया जा रहा है। 1 मिनट रुकिए। राशन ठीक है, राशन का तो जिनका वादा किया था बहुत हुआ, किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। सम्मान किसने दिया? सुनिए बहुत, अरे रुक जाइए, बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। युवाओं को रोजगार पे कितना? किसान सम्मान किसने दिया? किसान सम्मान किसने दिया? इस देश में 700 किसान इस देश में मारे गए हैं। 700 किसान। अब इनके एक मंत्री का लड़का है, इनके मंत्री का लड़का थार से जो है, समेनी मिश्रा थार से, वो किसान नहीं थे, वो थार से चलने वाले किसान है। थार से जो चलेगा किसान है, थार से चलने, थार से मंत्री जी के बेटे थे, थार से चलने वाला किसान है। थार से मंत्री जी के बेटे हैं। हम कह रहे हैं हाईवे जाम करने वाले किसान हैं। थार जहाँ चलती है, अरे 1 मिनट रुक जाइए। किसान खेतों में रहता है, किसान खेतों में रहता है, किसान है ही नहीं। किसान हाईवे जाम कर रहा है, किसान है ही नहीं। किसान कैसा होना चाहिए? खेतों में होता है, किसान करता है, अपना कार्य करता है किसान। अरे सुन तो लीजिए, किसान आतंकवादी नहीं बनता है। किसान का मतलब, किसान अन्नदाता है। रुको, किसान का मतलब हमेशा खेत में रहे और उसके बाद फटे कपड़े हो, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही तो थार से नहीं चले वो। किसान अन्नदाता है, किसान अन्नदाता है, किसान अपना कार्य करता है। तो किसानों के नाम सुनिए। मोदी जी की नजर में अडानी और अंबानी दो बड़े किसान हैं, उसके बाद कोई किसान नहीं है देश में। भैया कैसा रहा 10 साल मोदी जी का, कैसा रहा है? एकदम सही शासन नहीं था। हर प्रकार से मोदी सरकार विफल रही, हर चीजों में, हर कार्यों में। हाँ। युवा है तो युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले इस चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार का है। और इतनी बेरोजगारी हो गई पूरे भारत में, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार का। मतलब पूरे जितना भी युवा सब पूरा परेशान हो चुका है। क्या आपको लगता है कि जो 2 करोड़ रोजगार का वादा हुआ था 2014 में, उस पर काम नहीं हुआ? बिल्कुल काम नहीं है, किसी भी प्रकार के किसी भी वादे पे उनका पूरा काम नहीं हुआ है पूरा। तो इस बार क्या बदलाव देख रहे हैं आप देश में? बिल्कुल बदलाव देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। बिल्कुल। तो भैया कैसा रहा 10 साल मोदी जी का? अब नौकरी एक को नहीं मिली। नौकरी में जो भी है वो निकाले जा रहे हैं। 1.5 करोड़ का देकर वादा सब झूठा हो गया। हवाई चप्पल से चलने वाला हवाई जहाज से चल रहा है, आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर कैसा आपको क्या मोदी जी का क्या? जो भी सरकारें आनी चाहिए, रोजी रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए। एकदम बेरोजगार लड़के नौकरी कितने निकाले हैं बता दें। नौकरी मिली नहीं, नौकरी से निकाले गए हैं। रोजगार की समस्याएं हैं, रोजगार की बहुत समस्या है। सभी युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार। आप तो युवा भी नहीं हैं। अब आपको कौन हम पूर्व युवा हैं। आप पूर्व युवा हैं और क्या, तभी तो भटक रहे हैं। ओवरेज हो गए बेचारे, ओवरेज हो गए। हाँ, नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली। क्यों भैया युवा कैसा रहा 10 साल मोदी जी का? ये सरकार वर्ण व्यवस्था में बांटती है। जब चुनाव लेने का आता है तब एक डोर में जोड़ती है, सब एक हैं। वर्ण व्यवस्था इसी सरकार की है। और जब वोट लेने का नाम आता सब एक हैं। ऐसा क्यों? आप इस बार क्या देख रहे हैं, बदलाव या फिर बदलाव देख रहे हैं? अब की बार 400 पार नहीं, एकदम पार। तो ये हम सुल्तानपुर लोकसभा सीट पे थे। यहाँ से सांसद मेनका गांधी हैं और तमाम लोग भी थे, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। तमाम लोगों का मानना है कि जो 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का रहा या मेनका गांधी का रहा, उससे संतुष्ट नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि काम यहाँ ठीक हुआ, रोड सड़कों का भी काम हुआ है, मेडिकल कॉलेज बना है, तमाम ऐसे इनके भी हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ मैं बबलू, धन्यवाद।